दोस्तों आए दिन आप खबर सुनते जा रहे हो कि बीपीएससी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट की, यानी बिहार में कब होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। अब दोस्तों ये सवाल काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में है, कब इसकी नोटिफिकेशन आएगी, कब इसका अप्लाई होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब पूरी प्रक्रिया समाप्त होगी, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कैसे बैट का एग्ज़ाम होगा। काफ़ी तरह तरह के सवाल आपके मन में हैं। जो सवाल का डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। साथ ही आपको ये जानेंगे कि आप तैयारी इसके लिए कैसे करनी है कम समय में। तो लेकिन उनसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट, यहाँ पर ध्यान देना है बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट कहा जा रहा है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम नहीं होगा, हालांकि एग्ज़ाम जो होगा वो एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम होगा बैट के थ्रू। ठीक है, बैट एग्ज़ाम होगा जो बिहार में हो रहा है, वो बीएसईबी बिहार बोर्ड के द्वारा होगा। पहला सवाल आपका क्लियर होता है। और फिर दूसरा सवाल ये है कि जब बीएसईबी इसको कंडक्ट करवा रहा है तो बीपीएससी का कैसे थ्रू होगा। तो जब बीएसईबी कंडक्ट करवाएगा, बैट एग्ज़ाम जब पास कर जाते हो आप, तो उसके बाद आपका जो है जब असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली निकलेगा तो ये कौन निकालेगा, बीपीएससी निकालेगा, बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ। और बहाली निकालेगा तब तो उसके बाद आपका क्या होगा, उनके द्वारा इसको मेरिट लिस्ट के आधार पर बैट एग्ज़ाम में आपने जितना नंबर पास किया है उसके हिसाब से आपका नंबर देखकर आपका बहाली ली जाएगी। ठीक है, यानी बैट में आपने जितना जितना अच्छा स्कोर किया है, जिसे आप पास किया, उसके हिसाब से आपका नौकरी लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा। तो आपका ये भी सवाल आपका क्लियर होता है। ठीक है, बाकी इसका नोटिफिकेशन दोस्तों बात कर लेते हैं तो कब आएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन बात कर लेते हैं फरवरी की लास्ट वीक या फिर आपका देख लो मार्च में जो है वो कंफर्म यानी प्रक्रिया आ जाएगी। और दोस्तों आपको न्यूज़पेपर कटिंग वाला अगर वीडियो देखे हो तो उसमें आपको साफ साफ बता दिया गया है, उसमें आपको बताया गया है कि मई तक यानी पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी ये बैट एग्ज़ाम का। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें आएगा नियुक्ति, जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। तो ये भी आपका सवाल क्लियर होता है। अब बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्वायरमेंट की बात करें तो बिहार में कब होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम बात कर लें, बीएसयूएससी के अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य विद्यालय सेवा आयोग, ठीक है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी बीएसयूएससी के अध्यक्ष बात कर लेते हैं गिरीश कुमार चौधरी ने बुधवार को प्रेस वार्ता में यानी प्रेस में कहते हुए उन्हें क्या किया, विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक विद्यालयों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी है। और उन्होंने बताया है कि मई महीने तक लोग जो है बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मई महीने तक जो है क्या होगा, पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त कर ली जाएगी। और इसके साथ ही प्रिंसिपल के पद पर हस्ताक्षर के लिए प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी जारी होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आगे पूरा डिटेल की इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। तो हम बात करते हैं कि राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रधान की नियुक्ति प्रक्रिया मई में पूरी होगी। और सहायक बात कर लेते हैं प्रधानाध्यापक के लगभग 4636 पदों के विरुद्ध लगभग जो है 2707 परिणाम जारी किया जा चुका है फिलहाल अभी। ठीक है, और बाकी बात कर लेते हैं, अभी हम बात कर लेते हैं टोटल सीटों की। तो पहले 4000 कुछ सीटें था, लेकिन अब 2000 और बढ़ा दिया गया है, 6200 लमसम कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन इसका। बाकी मार्च में फिर क्या होगा, प्रिंसिपल की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा, फिर आपका आगामी महीने में इंटरव्यू होगा, यानी अगले महीने में इंटरव्यू हो जाएगा फरवरी के बाद। उसके बाद बात कर लेते हैं फिर आपका जो है जो सहायक प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी है उनका क्या होगा, नोटिफिकेशन जैसे निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर डायरेक्ट आपका बहाली लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि हम इसकी तैयारी करें तो करें कैसे, ये बात निकल के आता है। एक और सवाल है कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला। तो एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो, पेपर 1 पेपर 2 होता है, जिसमें पेपर 1 जो होता है कॉमन सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 जो है वो आपका मेन सब्जेक्ट हो जाता है जिसे आपने पीजी किया है। ठीक है, पीजी किया है। तो पेपर 1 कॉमन सब्जेक्ट लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलता है, यानी आपका 100 मार्क्स का। पेपर 2 जो है लगभग 100 क्वेश्चन होता है, इसमें पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलता है, यानी 200 मार्क्स का। तो पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर 150 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स हो गया। अब यहाँ पर बात निकल के आ रहा है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो अगर बस आपका पीजी क्लियर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है अप्लाई कर सकते हो। अब ये बात निकल के आ रहा है क्या आपने नेट दिया है, पीएचडी कर लिया है, तो आप क्या इसके लिए मतलब हमको भी देना ज़रूरी है बैट एग्जाम? ये भी सवाल काफ़ी अभ्यर्थियों को पूछा जा रहा है लगातार कमेंट करके। तो अगर आपका मन है तो आप दे सकते हो। अगर आपने नेट पीएचडी किया है, आप बैट देना चाह रहे हो, तो आपका मन है तो आप दे सकते हो आपका हिसाब से। और अगर आप मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर एग्ज़ाम देते हो आप तो बेटर रहेगा, नहीं भी देते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सवाल ये उठता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो आपको यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा 6207119508। इस नंबर पर अभी कॉल करें और आपको जो है प्रॉपर पेपर 1 पेपर 2 का हमारे द्वारा राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस के द्वारा प्रॉपर नोट्स पीडीएफ हमें प्रोवाइड किया जा रहा है व्हाट्सएप पर। दोस्तों ये नोट्स आपको जो है प्रॉपर सिलेबस वाइज, इसका सिलेबस जो होता है वो यूनिट वाइज होता है और आपको प्रॉपर नोट जो है यूनिट वाइज हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। मात्र अगर पेपर 1 के लिए तो 199, पेपर 2 के लिए 199। टोटल आपको नोट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 400 में, जिसमें आपको टोटल कवर रहेगा। प्लस आपको इसके साथ हमें प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाती है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास ज्वाइन भी कर सकते हो। तो देर ना करें, ऑफ़र लिमिटेड है, जल्दी कॉल करें, जल्दी ज्वाइन करें और जल्दी आप नोट्स लें। आपको हैंड रिटेन टाइप नोट्स दोनों मिलेगा। अगर आप हिंदी लेना चाहते हो हिंदी में लो, या फिर इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हो तो इंग्लिश मीडियम में लो। ठीक है, तो जल्दी करें, देर ना करें, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। ये था आपका वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो वो कमेंट कर सकते हो। चलिए।